हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने सेंस ऑर्गन की बात कर रहे थे, ठीक है। वो पार्ट 1 था। उसके अंदर अपन ने नोज़, टंग और स्किन की जो सेंसेशन थी उनके बारे में बात कर लिया, किस तरीके से हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं कि सेंसेस जो हैं वो या सेंस ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वहाँ से सिग्नल लेते हैं, स्टिमुलाई लेते हैं, स्टिमुलस लेते हैं, या फिर हम कहें उद्दीपन लेते हैं। और उद्दीपन लेने के बाद वो हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुंचाते हैं कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। यदि कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ प्रकाश आ रहा है हमारी आँख के अंदर तो आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और धुंधला हमें दिखाई दे रहा है तो हम गौर से उसे आँखों को फाड़ के देखते हैं। तो ये चीज़ कौन बता रहा है? ये ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है। सबसे पहले ब्रेन तक बात पहुँची कि भाई प्रकाश थोड़ा ज़्यादा है, लाइट थोड़ी ज़्यादा है, ब्रेन से सिग्नल आया, आँखों को कम कर दीजिए, ठीक है, आँखों को बंद कर लीजिए। इसी तरीके से सेंस ऑफ साउंड की बात करें तो कान हमारी बॉडी के अंदर कई बार तेज़ आवाज़ आ जाती है तो हम चाह के भी उस तेज़ आवाज़ को सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऑटोमेटिक हाथ कानों पे चले जाते हैं या फिर वहाँ से दूर होना चाहते हैं। तो ये कौन सिग्नल कर रहा है? ब्रेन सिग्नल कर रहा है। अब ब्रेन को कैसे पता लगा कि आवाज़ ज़्यादा है बाहर? तो कौन दे रहा है उसको सिग्नल? ईयर ने सिग्नल दिया ब्रेन को कि भाई आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है। ब्रेन ने कहा कि ठीक है तो बंद कर लीजिए, ठीक। ये चीज़ है। इसी तरीके से टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, स्किन किस तरीके से काम करती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। आज का जो वीडियो है उसमें टॉपिक होंगे सेंस ऑफ स्लाइट, यानी कि अपन आई की बात करेंगे, और एक होगा सेंस ऑफ साउंड, यानी कि अपन ईयर की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन ईयर की बात कर लेते हैं। तो ईयर जो सेंसेशन काम करता है वो हियरिंग के लिए काम करता है, ठीक है, यानी सुनने के लिए। ईयर आर द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन, यानी कि ये सुनने से संबंधित हमारा संवेदी अंग है हमारी बॉडी के अंदर, जो किस में हेल्प करता है? हमारी साउंड से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, अवर ऑडिटरी सिस्टम डिटेक्ट वाइब्रेशन इन द एयर एंड दिस इज हाउ वी हियर साउंड। अब अपन बात करते हैं कि अपन साउंड को किस तरीके से सुनते हैं। तो जितनी भी साउंड है हमारी एटमॉस्फेयर में, जिसी भी हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी तरह की साउंड है वो सब वाइब्रेशन के रूप में काम करती है, ठीक है। साउंड क्या है? एक तरीके का वाइब्रेशन है। तो उन वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है कौन? हमारा ऑडिटरी सिस्टम। तब हमें पता लगता है कि कोई साउंड है। जब वो साउंड हमारे ब्रेन के अंदर जाती है तब हमें पता लगता है कि ये गाना है, भजन है, संगीत है, या चिड़िए की आवाज़ है, कौवे की आवाज़ है, आंधी चल रही है, क्या है क्या नहीं है, ये कौन बताता है? हमारा ब्रेन बताता है, ठीक है। लेकिन सिंपल जितनी भी साउंड होती है वो क्या करती है? वाइब्रेशन में चलती है, ठीक है। दिस इज नोन एज हियरिंग और ऑडियो कैप्शन। ये हमारी सुनने की कैपेसिटी है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो हमारे ईयर हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 कान पाए जाते हैं जो कि 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर और द मिडल ईयर, ठीक है। बाहर का कान, मध्य का कान और अंतः कान, ठीक, अंतः कान। दिस सेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंसिंग आवर बॉडी और इक्विलिब्रियम। ये एक नई चीज़ है कि हमारा सुनने से संबंधित है, बात ठीक है, लेकिन ये बैलेंस बनाने में भी हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये हेल्प करता है। ईयर हमारा कैसे? भाई यदि हमें उल्टा लटका दिया जाए, ठीक है, तो आप पता लगा सकते हैं कि हम उल्टे हैं या सीधे हैं, ठीक है। तो सेंस बैलेंसिंग में भी कौन हेल्प कर रहा है? हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम में कौन हेल्प कर रहा है? कान ही ये चीज़ करता है, ठीक है। आगे अपन एनाटॉमी ऑफ ईयर देख लेते हैं, यानी कि आंतरिकी ऑफ कान की एक चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे इस लेक्चर में। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो कान है 3 भागों में डिवाइडेड था, ये हमने देख लिया। सबसे पहले आउटर ईयर, उसके बाद मिडल ईयर, उसके बाद इनर ईयर, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देख ली। तो आउटर ईयर में देखिए यहाँ तक का पोर्शन है। इस पोर्शन के अपन क्या देखते हैं? बाहर एक कार्टिलेज का बना हुआ अपन कान देखते हैं। जो बाहर की चीज़ बाहर हमें दिखाई दे रहा है ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। इस कार्टिलेज से बने हुए पोर्शन के ऊपर की जो भाग है इसे कहा जाता है हेलिक्स, ठीक है। इसके अंदर ये घुमावदार नली जैसी संरचना बनती है, आप देखिए अपनी कान में उंगली डाल के, ठीक है। और नीचे की तरफ एक लोब लटका हुआ है जिसे कहते हैं ईयर लोब। ये कार्टिलेज इसके अंदर नहीं है, ये सिर्फ खाल का या फिर हमें मांस का टुकड़ा है, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं तो ये नली जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है, नाली जैसी संरचना बन जाती है, जिसे कह देते हैं अपन क्या? ईयर कैनाल। क्या कह देते हैं? ईयर कैनाल या फिर ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। और ये जो मसल्स हैं ये टेम्पोरल मसल्स हैं, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है येलो कलर की ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटर ईयर खत्म हो गया। आउटर ईयर के अंदर अपन ने क्या देखा? सिर्फ कान का बाहरी एरिया देखा, ऑडिटरी कैनाल देखी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर में यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है? मिडिल ईयर है। इस मिडिल ईयर के अंदर अपन क्या देखते हैं? सबसे पहले ईयर ड्रम अपने को दिखाई देता है। ईयर ड्रम क्या होता है? टेम्पोनिक एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली जैसी संरचना है, जिसे ये अपन क्या कहते हैं? ईयर ड्रम या फिर कान का पर्दा, ठीक है। तो पर्दा आपने सुना होगा, पर्दा कोई कपड़े का पर्दा नहीं है। ये पर्दा क्या है? एक हम कहें मेम्ब्रेन है, झिल्ली से बनी हुई संरचना है, ठीक है।
जो अपना आउटर ईयर है, इस आउटर ईयर में एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड को कहते हैं अपन वैक्स ग्लैंड, ठीक है। तो वैक्स ग्लैंड क्या करती हैं, वैक्स का सिक्रेशन करती हैं। अब कान में वैक्स का क्या काम है जी, काम क्या है कान में वैक्स का, कान में कई सारी चीज़ें जैसे धूल मिट्टी अगर नाक में जा रहे थे, जैसे कान में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो कान में जाने के लिए उनको रोकने के लिए वैक्स चिपचिपा पदार्थ बनता है, वो वैक्स क्या करता है, मिट्टी के कणों को चिपका लेता है और टाइम टाइम पे उसे साफ कर दिया जाता है। कर लेना चाहिए, नहीं करते तो फिर अंदर जम जाता है, फिर उसे ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो आप समय समय पर काम साफ करते रहिए कान अपने। तो उसे वैक्स क्या करता है, मिट्टी के कण होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वगैरह, उनको चिपका लेता है और चिपकाने के बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है या फिर वो खुद ही बाहर आ जाता है कई बार, ठीक है। तो वैक्स ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, आउटर ईयर में पाए जाएंगे। इसके बाद मिडिल ईयर में जो ईयर ड्रम आपको मिला, इस ईयर ड्रम से आगे की तरफ 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। 3 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। कौन कौन सी हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इनकस स्टेपीज वो हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है हमारी बॉडी की, ठीक है। और स्टेपिडियस मसल्स होती है जो सबसे छोटी मसल हमारी बॉडी की मानी जाती है, जो स्टेपीज बोन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो कान की हड्डी कौन सी हुई आपकी, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी शरीर की। और स्टेपिडियस मसल्स कौन सी हैं, सबसे छोटी मसल हमारी बॉडी की पाई जाती है। तो मिडिल ईयर के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिली। और सब मेरिकुलर कैनाल होती है, आगे बात करेंगे अपन। उसके बाद अपन इनर ईयर में घुस जाते हैं। इनर ईयर में देखने को हमें क्या मिलता है, कॉकलिया। कॉकलिया आप ऐसे समझिए जैसे आपने घोंघे के ऊपर का खोल देखा है, उसमें जैसे बलय पड़ी हुई होती हैं, इसी तरीके से कॉकलिया बनता है हमारी बॉडी के अंदर। और एक होता है कॉकलियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व। तो ये जो कॉकलियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व हैं, ये वही नर्व हैं जिन्हें अपन ऑडिटरी नर्व कहते हैं। और ये कहाँ जाकर जुड़ रही हैं, ये ब्रेन से जाकर जुड़ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी एनाटॉमी किसकी हो गई, ईयर की। साउंड हमारी किस तरीके से आती है और किस तरीके से हमारी ब्रेन तक वो पहुँचती है, ठीक है। देखिए साउंड क्या है, एक तरीके के वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन हमारे सबसे पहले कहाँ आएंगे, ईयर के आउटर ईयर में आएंगे। आउटर ईयर में ये जो राउंडिंग्स बनी हुई है, नाली जैसी संरचना है, ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये जो सब तरफ से हमारे वाइब्रेशन आ रहे हैं, उन वाइब्रेशन को एक जगह पर लाकर केंद्रित कर सके। और कहाँ पर लाकर केंद्रित करने हैं उनको, इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ठीक है। तो एक बार जब सारे वाइब्रेशंस को लाकर ऑडिटरी कैनाल में ला दिया जाएगा, तो ये वाइब्रेशंस आगे की तरफ मूव करेंगे ऑडिटरी कैनाल में। और ऑडिटरी कैनाल के बाद ये जाएंगे कहाँ, ईयर ड्रम पर, ठीक है। ईयर ड्रम के बाद 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये तीनों हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं और आपस में जुड़ के कहाँ जा रही हैं, ये सेमिनिबुलर कैनाल या फिर कॉकलिया पर जाकर ये जुड़ रही हैं। कॉकलिया पर जाकर ये जुड़ेंगी, आगे प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद कॉकलियर नर्व जो कहाँ जुड़ी हुई है, ब्रेन से जाके जुड़ी हुई है, ठीक है। ब्रेन तक जब ये कंपन या फिर वाइब्रेशन हो जाएंगे, वहाँ जाके पता लगेगा कि ये सिग्नल क्या है। क्या कोई हमें हमारे नाम से पुकार रहा है, क्या वो कोई गाना है, क्या कोई भजन है, ये कहाँ जाके पता लगेगा, जब वो सिग्नल ब्रेन में पहुँचेंगे। मान के चलिए किसी ने हमें आवाज़ दी, अपने नाम से हमें आवाज़ मिली, ठीक है। आवाज़ साउंड से वाइब्रेशन थे, वो यहाँ जाके प्रोसेस हुए, कॉकलिया में से प्रोसेस होकर कॉकलियर नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुँचे, ब्रेन में जाके प्रोसेस हुआ किसी, और प्रोसेस होकर पता लगा किसी ने हमारा नाम पुकारा है। तुरंत हमारा ब्रेन सिग्नल देगा हमारी गर्दन को कि पीछे मुड़ के देखिए, ठीक है, या फिर सामने देखिए। जो भी ब्रेन को सिग्नल दे रहा होगा वो ब्रेन हमें सिग्नल देगा। तो इस तरीके से हम कहें हियरिंग के जो काम है वो चलता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।